आप सब लोग यहाँ पे? यहाँ कब से खड़े? क्षमा कीजिएगा, मुझे पता ही नहीं चला। तुम मुरली बजाने में इतने खोए हुए थे, तुम्हें पता कैसे चला? संगीत के सच्चे साधक की यही तो पहचान है कृष्ण, कि उसे ना तो समय का बोध रहता है और न ही संसार का। श्री कृष्ण, तुम इतनी मधुर बंसी बजा रहे थे कि हम सब तुम्हारी बंसी की धुन पर यहाँ चले आए। तुम संसार के सर्वश्रेष्ठ बंसी वादक हो कृष्ण। तुमसे बड़ा बंसी वादक न कोई था, न है और न ही भविष्य में कोई होगा। ये मथुरा के महाराज उग्रसेन की घोषणा है। क्षमा कीजिएगा नाना श्री, परंतु मैं आपकी घोषणा से सहमत नहीं हूँ। ये तुम क्या कह रहे हो कान्हा? इतनी बड़ी उपाधि को ठुकरा रहे हो? हाँ दम, क्योंकि इस संसार में मुझसे भी अच्छे वंशीवादक हैं। सम्मान तो उन्हें मिलना चाहिए। जब प्रोत्साहन उन महान कलाकारों को मिलेगा, तब जाके कहीं कला और संस्कृति का विकास होगा। अन्यथा कला की गंगा सूख जाएगी। महाराज उग्रसेन के राज में नहीं सूखेगी कला की गंगा और संस्कृति की सरस्वती। मथुरा निवासियों, आज मुझे ये घोषणा करते हुए परम आनंद हो रहा है कि आज से मथुरा राज्य कला और संस्कृति के विकास के लिए कलाकारों, साहित्यकारों, ज्ञानियों, विज्ञानियों को सम्मान के रूप में मासिक प्रोत्साहन राशि प्रदान करेगा। महाराज की जय हो। महाराज, ये दारुण्य है। संसार के सर्वश्रेष्ठ वंशी वादक, मैं इनकी कला प्रदर्शन की आज्ञा चाहती हूँ। आज्ञा है। पालन करो अब दारुण का आदेश। मेरे बंसी वादन से आज तुम हो गए हो सम्मोहित महाराज। अब करोगे तुम वही जो करने को कहूं मैं तुमसे काल। सुनो, दे रहा हूं तुमको एक गुप्त संदेश, उसको सुना दो सबको बनाकर अपना आदेश। मथुरा के राज सभासद, आज मैं एक विशेष घोषणा करना चाहता हूं। अब मैं वृद्ध हो चुका हूं। राजपाट से अवकाश लेकर अपना शेष जीवन हरिभजन में लगाना चाहता हूं, और इसके लिए मैंने अपना उत्तराधिकारी भी चुन लिया है। और वो उत्तराधिकारी है असाधारण बंसीवादक, पृथ्वी का सबसे महान कलाकार, ये दारुण दारुण ही आज से मथुरा का महाराज है। ये मेरी राजाज्ञा है, कोई विरोध नहीं। दारुण, तुम्हारा स्थान वहां नहीं है, यहाँ राज सिंहासन पर है। आओ दारुण।
दारुण की जय हो। नहीं कान्हा, ऐसा नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता ऐसा। नहीं मानता मैं उसे महाराज, और ना ही कभी मानूंगा मैं। विद्रोह कर दूंगा, विद्रोह। शांत हो जाइए था। कैसे शांत हो जाऊं मैं, कैसे शांत हो जाऊं? नाना श्री ने इतना बड़ा निर्णय लेने से पहले तुमसे कम से कम एक बार पूछ तो लिया होता, किंतु इसकी भी आवश्यकता नहीं समझी उन्होंने। और मैं ये पूछता हूं कि नाना श्री को यह अधिकार किसने दिया है कि वो किसी को भी अपनी स्वेच्छा से अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दे, जबकि संकट के समय में तुमने राज्य को और राज सिंहासन को बचाया है, तो किसने दिया उनको यह अधिकार? हमारे राज्य के संविधान ने दिया है उन्हें ये अधिकार बलराम। हमारे संविधान में ये साफ साफ लिखा है कि अपना उत्तराधिकारी चुनना राजा का निजी अधिकार। और श्री कृष्ण, आप क्यों शांत खड़े हैं? आप क्यों कुछ नहीं बोलते? मैं इसलिए कुछ नहीं बोल रहा क्रूर जी, क्योंकि मैं देख रहा हूं मथुरा का भविष्य। महाराज की जय हो। आपकी आज्ञा का पालन हुआ महाराज। मैंने राज्य के संविधान के नाम पर उन दोनों भाइयों कृष्ण और बलराम को मूर्ख बना दिया है, किंतु महाराज आपको उस कृष्ण से सावधान रहने की आवश्यकता है। अरे सावधान मुझे नहीं, आवश्यकता है उसे मुझसे सावधान रहने की। अरे नहीं तो मुझसे टकराने का अर्थ है मिट जाएगी ये सृष्टि। अरे धूल बनकर उड़ जाएगा वो मायावी ग्वाला। मथुरा के अभद्र सभासदों, क्या तुम लोगों को इतना भी नहीं मिला संस्कार कि अपने राजा की करो जय जयकार? सुन लो सभासदों, मेरी आज्ञा अंतिम बार। जो भी नहीं करेगा जय जयकार, उसको लगाऊंगा मैं 100 कोड़ों की फटकार। मथुरा के सभासदों, राजा की आज्ञा का पालन करना हमारा धर्म है। महाराज दारुण की जय जय जय। सुन लो सभासदों मेरी आज्ञा, जो चाहे मुझसे मेवा वो आ करे मेरी सेवा। कुछ को तो मैं स्वयं नियुक्त करूंगा, कुछ को मैं पद युक्त करूंगा, और कुछ को मैं पद मुक्त करूंगा। धक दिन दिन धा, अरे हष्ट पुष्ट है तेरी काया। चरणों की सेवा खातिर तू मुझको है माया। तू झलेगी पंखा मुझको, युक्त किया अंगरक्षक तुझको। तुझे बनाता हूँ अपना दास। अरे फिर क्यों होता है उदास? और तुझको करता हूँ सेवा मुक्त। तक दिन दिन था, और मिष्टी को करता हूँ मंत्री नियुक्त। मथुरा की राजकुमारी दासी नहीं, जो पंखा चले। और मुझे चरण सेवा स्वीकार नहीं है। यह उचित नहीं है। राजा का आदर करना
और उसकी आज्ञा का पालन करना प्रत्येक सभासद का प्रथम और परम कर्तव्य है। मैं सबके हाथ जोड़ता हूं, विनती करता हूं, महाराज दारुण की आज्ञा का पालन कर, अन्यथा मुझे बहुत कष्ट होगा। नाना श्री, आपकी आज्ञा का पालन अवश्य होगा, किंतु मेरी मैया दासी नहीं बनेगी और ना ही मेरे बाबा दास। ठीक है, यदि तुम्हारी इच्छा यही है तो महाराज का दास मैं बनूंगा, उनको पंखा मैं झलूंगा। नहीं पिताश्री, मंत्री मिष्टी, जी महाराज। राज्य के सभी करदाताओं को सूचित करो कि कर की राशि आज से 4 गुना भरो। जो करे इसका विरोध, दे दो उसे फांसी, हटा दो अवरोध। कला संस्कृति पर लग गया प्रतिबंध, गायन वादन हो गया बंद। जो भी पाया गया गाता बजाता छंद, उसको मिलेगा मृत्युदंड। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। नाना श्री के निर्णय के कारण मैंने बहुत प्रतीक्षा कर ली। अब मथुरा वासियों का कष्ट मैं और नहीं देख सकता। मुझे इस कूचक का कुछ करना ही होगा। महाराज की जय हो। महाराज, कर वसूली का लक्ष्य हमने पूरा कर लिया है। 4000 स्वर्ण मुद्राएं आई हैं और आभूषण अलग से। स्वामी ने संदेश भेजा है। क्या भेजा है? राज सैनिकों को सम्मोहित करके उनके हाथों बूढ़े उग्रसेन की हत्या करवा दो। परंतु मरना तो कृष्ण को है। यदि वो जीवित रहा तो मथुरा बना देगी उसको राजा, और हमारा बच जाएगा बाजा। तक धिन्ना 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 धा धा। निश्चिंत रहो, ऐसा कभी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि महाराज ययाति का श्राप है कृष्ण के कुल पर। वो चाहकर भी राजा नहीं बन सकता। किंतु हाँ, यदि बूढ़े उग्रसेन की हत्या हो गई तो तुम सदा के लिए राजा बन जाओगे। सदा के लिए राजा, सदा के लिए सुख भोग। क्योंकि उग्रसेन ने घोषित किया है मुझे अपना उत्तराधिकारी। अरे मरने से पहले दिया अंतिम आदेश। और हाँ, मायावी ग्वाला कृष्ण वो हमारे स्वामी का शिकार है। उसके वध की चिंता तुम मत करो। उसे मारने के लिए स्वामी स्वयं आएंगे। ठीक है, तुम जाओ और उस बूढ़े उग्रसेन के अंतिम संस्कार की व्यवस्था की जाए। गीत संगीत पे तो प्रतिबंध है, तो ये धुन कौन बजा रहा? चलो चलकर देखते हैं। सैनिकों, लेकर अपनी तलवार, करना है तुमको उग्रसेन पर वार। तब होगी तुम पर उपहारों की
की बौछार। जा। कौन है, किसने छेड़ी ये तान? किसे नहीं है ज्ञान की राज्य में बंद है नाच गान। प्रतिबंधित है गीत और संगीत, प्रीत और रीत। विद्रोही राजद्रोही, किसने किया है राजा का अपमान? अच्छा, ओ तो तुम हो। अब देख तू अपनी भूल का दंड। कृष्ण ने चुनौती सिर्फ मुझे ही नहीं, मेरी कला को भी दी है, मेरी कला को। अब तो उसका मैं वध करके ही रहूंगा। उसे इस चुनौती के बदले लोहे के चने चप्पा करके ही रहूंगा। दारुण, तुम अभी क्रोध के वश में हो, इसलिए सही गलत नहीं सोच रहा है तुम्हें। वो कृष्ण है, कृष्ण। तो क्या हुआ? यदि वो कृष्ण है तो मैं दारुण हूँ, दारुण। मैं उसको चींटी की तरह चुटकियों में मसल दूंगा। उसे मारना सरल नहीं है, वो बहुत बड़ा मायावी है, बहुत बड़ा। मिष्टी, मैं बजाना जानता हूँ ऐसी धुन जिसे सुनने वाला मर जाएगा सुन। तो फिर देर किस बात की है? बजाओ वो हत्यारी धुन और मार डालो उस मायावी ग्वाले को। बांस और बांसुरी दोनों समाप्त। मार देता, अरे कब का मार देता यदि स्वामी बीच रास्ते में नहीं आते। उनकी चिंता तुम मत करो, उन्हें मैं संभाल लूंगी। हाँ तो ठीक है, तुम भी चली जाओ यहाँ से। यदि तुम यहाँ रही तो वो धुन सुनकर तुम भी जीवित नहीं बचोगी। जाओ। कृष्ण, कृष्ण रक्षा करो।